क्या इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है? सही अर्थ में इंसान की पहचान उसके सुंदर तन अथवा वस्त्रों से नहीं, उसके सुंदर विचार और वाणी से होती है। यानी वाणी व्यक्तित्व की पहचान होती है। वाणी में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं। भले ही कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर वाणी में मिठास नहीं है तो वह कभी भी किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। चरित्र का चित्रण बातचीत करने के ढंग से स्पष्ट होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मीठी व मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। सामान्य दिखने वाला व्यक्ति यदि सौम्य है और उसकी वाणी में मिठास है तो वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखकर बोलने से व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। अहम छोड़कर मधुरता से सुवचन बोले तो जीवन का सच्चा सुख मिल जाएगा। कभी अहंकार में तो कभी क्रोध और आवेश में कड़वे वचन बोलकर हम अपनी वाणी को तो दूषित करते ही हैं, सामने वाले को भी कष्ट पहुंचाकर अपने लिए पाप भी बटोरते हैं जो हमें शक्तिहीन बनाता है। यथा वाणी में अमृत भी है और विष भी, मिठास भी है और कड़वापन भी। अगर वाणी में कठोरता है तो सामने वाला आपसे नफरत करेगा और नाराज भी होगा। वहीं अगर आप शालीनता से अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला आपका प्रशंसक बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के तपों की चर्चा है। इनमें शारीरिक तप, मानसिक तप तथा वाचिक तप शामिल है। वाचिक तप का मतलब वाणी के प्रवाह से है। वाचिक तप के संबंध में कहा है कि उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वाक्य, हितकारक तथा सत्य पर आधारित वचन एवं स्वाध्याय वाचिक तप है। विदेशी विद्वान फ्रैंकलिन ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा था कि किसी के प्रति अप्रिय नहीं बोलना तथा जो कुछ बोला जाए उसकी अच्छाइयों से संबंधित ही बोला जाए तो इस वाणी से सुनने वाला तो प्रसन्न होगा ही, बोलने वाला भी आनंदित होगा। वास्तव में वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी वाले व्यक्ति को प्राय जीवन भर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति वाणी से सदैव मीठा बोलता है उसके चाहने वालों का और मित्रों का साथ भी बढ़ता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। जो लोग मन बुद्धि व ज्ञान की छलनी में छानकर वाणी का प्रयोग करते हैं वे ही हित की बातों को समझते हैं और वे ही शब्द और अर्थ के संबंध ज्ञान को जानते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध वचन का उच्चारण करता है वह अपने हित को तो समझता ही है, जिससे बात कर रहा है उसके हित को भी समझता है। मधुरता से कही गई बात कल्याणकारक रहती है, किंतु वही कटु शब्दों में कही जाए तो अनर्थ का कारण बन सकती है। कटु वाक्यों का त्याग करने में आदर और औरों का भी भला है। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व के आभूषण है। मीठी और कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती है। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती है और उलझे कार्य को सुलझा देती है, पर बेढंगी या कर्कश वाणी से समस्याएं आ जाती है और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें मधुर वाणी का संग करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें शब्दों को तोल लेना चाहिए। हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भरकर मुख से दूसरों के बीच रखना चाहिए। वाणी अप्रिय असत्य, प्रिय असत्य, सत्य अप्रिय नहीं हो तो बेहतर है। वाणी प्रिय हो और सत्य हो तो सारे अनर्थ को सार्थक कर देती है। लिहाजा आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सुने तो वाह वाह करे और सोचे एक बार और बोले तो अच्छा। कबीरदास जी ने कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए।
जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। सुंदर नगर में एक सेठ रहते थे। उनमें हर गुण था, नहीं था तो बस खुद को संयम में रख पाने का गुण। जरा सी बात पर वे बिगड़ जाते थे। आसपास तक के लोग उनसे परेशान थे। खुद उनके घरवाले तक उनसे परेशान होकर बोलना छोड़ देते। किंतु यह सब कब तक चलता? वे दोबारा उनसे बोलने लगते। इस प्रकार काफी समय बीत गया, लेकिन सेठ की आदत नहीं बदली। उनके स्वभाव में तनिक भी फर्क नहीं आया। अंततः एक दिन उनके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले, महाराज, हम उनसे अत्यधिक परेशान हो गए हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। तब साधु ने कुछ सोचकर कहा, सेठ जी को मेरे पास भेज देना। ठीक है महाराज, कहकर सेठ जी के घर वाले वापस लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ उन्हें साधु महाराज के पास ले जाना चाहा, किंतु सेठ जी साधु महात्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। अतः वे साधु के पास नहीं आए। तब एक दिन साधु महाराज स्वयं ही उनके घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक गिलास में कोई द्रव्य लेकर गए थे। साधु को देखकर सेठ जी की प्योरियां चढ़ गई, परंतु घर वालों के कारण वे चुप रहे। साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए यह पदार्थ लाया हूँ, जरा पीकर देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, परंतु फिर घर वालों के आग्रह पर मान गए। उन्होंने द्रव्य का गिलास लेकर मुंह से लगाया और उसमें मौजूद द्रव्य को जीभ से चाटा। ऐसा करते ही उन्होंने सड़ा सा मुंह बनाकर गिलास होठों से दूर कर लिया और साधु से बोले, यह तो अत्यधिक कड़वा है। क्या है यह? अरे, आपकी जुबान जानती है कि कड़वा क्या होता है। साधु महाराज ने कहा, यह तो हर कोई जानता है। कहते समय सेठ ने रहस्यमय दृष्टि से साधु की ओर देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई जानता होता तो इस कड़वे पदार्थ से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। सेठ जी वह एक पल को रुके और साधु की ओर देखने लग गए। साधु ने कहा, सेठ जी, याद रखिए, जो आदमी कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जुबान को गंदा करता है। सेठ समझ गए थे कि साधु ने जो कुछ कहा है उनके लिए ही कहा है। वह फौरन साधु के पैरों में गिर पड़े। बोले, साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे से कभी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। सेठ के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर उनके घर वाले प्रसन्नता से भर उठे। तभी सेठ जी ने साधु से पूछा, किंतु महाराज, यह पदार्थ जो आप हिमालय से लाए हो, वास्तव में यह क्या है? साधु मुस्कुराकर बोले, नीम के पत्तों का अर्क। क्या? सेठ जी के मुंह से निकला और फिर वे धीरे से मुस्कुरा दिए। शिक्षा मित्रों, कड़वा वचन बोलने से बढ़कर इस संसार में और कड़वा कुछ नहीं। किसी द्रव्य के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ ही देर के लिए कड़वा होता है, परंतु कड़वे वचन से तो मन और आत्मा को चोट लगती है। जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।